आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग क्लास 7 का 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। इन सभी का जो अर्थ है, भावार्थ है, वो हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अभ्यास करना है। अभ्यास करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाए जाए नई सूचनाएं प्राप्त हो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तो देखिए, कह रहे कि पहला में अभ्यास है। अभ्यास में देखिए, पहला में कह रहे कि उच्चारणम कुरुत। इन सब का क्या है, उच्चारण करना है। तो उच्चारण में देखिए, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। तो इस प्रकार से कुछ शब्द है, इसका मात्र हमें क्या है, वो उच्चारण करना है। फिर दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कह रहे कि मंजुषातः, कह रहे मंजुषातः, ये नहीं दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। मंजुषातः समानार्थ का पदानी चित्वा लिखत। कह रहे कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें जो कुछ समानार्थक शब्द हैं उन सभी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या है, स्वकीयम। स्वकीयम का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, आत्मानम। ठीक है, आत्मानम का मैं लिख देता हूँ, ये देखिए आत्मानम। ठीक है, फिर है अवरुद्ध। अवरुद्ध का क्या हो जाएगा, बाधित। ये है बाधित। ठीक है, उसके बाद है कुटुंबकम। कुटुंबकम मतलब होता है परिवार, तो यहाँ परिवार लगा देंगे। फिर है अन्यस्य। अन्य मतलब दूसरा होता है, तो अन्य से क्या हो जाएगा, परस्य। ठीक है, उसके बाद है अपहाय। अपहाय का क्या हो जाएगा, त्यक्त्वा, छोड़कर। अपहाय मतलब होता है छोड़ना। फिर है समृद्धम। समृद्धम का क्या हो जाएगा, संपन्नम। ठीक है, फिर है कष्टम। कष्टम का क्या हो जाएगा, दुखम। और है निखिले। निखिले का होता है संपूर्ण। ठीक है, हम लगा दिए हैं, आप लोग देखकर यहाँ लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, तीसरा में कह रहे हैं कि रेखांकित पदानी संशोध्य लिखत। यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं उनको हमें क्या है, सही करना है। तो यहाँ पे क नंबर में देखिए, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र जो हैं वो खेल के मैदान में कंदुकात अर्थात गेंद से खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साधन बन रहा है। तो जब भी साधन होगा तो शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंदुकेन। ठीक है, फिर ख में देखिए, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। तो बालिका है, बालिका है, तो ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो सा ते ता। तो यहाँ पे ता का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। फिर गौ नंबर में देखिए, गौ में है अहम पुस्तकालय न पुस्तकानि आनयामी। कह रहे कि मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। ठीक है, तो पुस्तकालय न, तो यहाँ पे क्या हम भर देंगे, पुस्तकालयात, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर अब आगे देखिए, घ में कह रहे कि त्वम किम नाम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, त्वाम किम नाम, ये शुद्ध वाक्य रहेगा। फिर है गुरुम नमः। तो जब भी हम किसी को नमस्कार के लिए बोलते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः। देखे होंगे आप, शिवाय नमः, इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोग भी मिलते हैं। फिर चलिए अब चौथा में देखिए, चौथा में कह रहे हैं कि मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। कह रहे कि कुछ शब्द जो दिए हुए हैं इस बॉक्स में, उसमें से विलोम बोलते हैं उल्टा शब्द को, तो उसमें से उल्टा शब्द जो है यहाँ पर चुनकर लिखना है। पहला में देखिए, शत्रुतायाः। तो शत्रुतायाः का क्या हो जाएगा, मित्रतायाः, ये इसका विलोम शब्द हुआ। फिर है पुरा। पुरा शब्द का क्या हो जाएगा, अधुना, ये विलोम शब्द हुआ। फिर है मानवाः। जो मानव है उसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो दानव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दानवाः। उदार चरितानाम, तो इसका क्या हो जाएगा, लघु चेतसाम। सुखिनः, इसका हो जाएगा दुखिनः। फिर है गृहीत्वा। अपहाय। अपहाय का क्या हो जाएगा, गृहीत्वा।
ठीक है, चौथा हो गया। अब हम पांचवा में चलते हैं। पांचवा में कह रहे हैं कि अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। कह रहे हैं कि कुछ जो पद दिए हुए हैं उन पद का क्या है, लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीनों हमें लिखना है। तो देखिए, बंधु दिया है, तो बंधु क्या है, इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा, और ये प्रथमा विभक्ति, और वचन जो है वो एक बहुवचन रहेगा। ठीक है, नहीं, बंधु कह रहा है तो एक वचन में रहेगा, सॉरी, वो बंधु एक वचन में रहेगा। फिर है देशान। देशान में देखिए, देशान जो है वो पुल्लिंग शब्द है, लिंग में पुल्लिंग भरेंगे, और विभक्ति जो है वो द्वितीय विभक्ति, और वचन जो है वो बहुवचन रहेगा। फिर है घृणायाः। घृणायाः जो वो क्या है, स्त्रीलिंग है, और विभक्ति जो है इसमें क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति, और वचन जो है वो एक वचन। फिर है कुटुंबकम। कुटुंबकम का जो लिंग होगा वो स्त्रीलिंग, और विभक्ति जो है वो द्वितीय, और वचन जो है वो एक वचन। फिर है रक्षायाम। रक्षायाम जो है वो स्त्रीलिंग है, और विभक्ति जो इसमें क्या हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, और वचन जो है वो एक वचन। फिर है ज्ञान विज्ञानयोः। ये शब्द क्या है, ये लिंग, इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, और विभक्ति वो सप्तमी, और वचन जो है वो द्विवचन। तो इस प्रकार से सभी को लिख दिए, आप लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे में छठा में देखिए, छठा में कह रहे कि कोष्ठेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कह रहे कि कोष्ठ में जो शब्द दिए हुए हैं उसको जो समुचित विभक्ति रूप देकर हमें यहाँ वाक्य बनाना है। तो विद्यालयम, कौम में देखिए, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो विद्यालय दिया था, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके विद्यालयम बनाया है। तो इसी प्रकार से उभयतः गोपालिकाः। तो यहाँ पे उभयतः शब्द के साथ जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कृष्णम। तो कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। ठीक है, फिर खौ में देखिए, ग्रामम परितः गोचारण भूमि। तो ग्राम का ग्रामम हुआ क्योंकि परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे परितः भक्ता, तो मंदिर शब्द है तो इसका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा मंदिरम। मंदिरम, तो क्या हो जाएगा, मंदिरम परितः भक्ताः। फिर गौ नंबर में देखिए, गौ में है सूर्याय नमः। तो अभी हम कुछ देर पहले भी पढ़े थे कि नमस्कार में जब भी हम प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, गुरु है, नमः है, और गुरु शब्द का लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति, तो क्या हो जाएगा, गुरवे नमः। ठीक है, फिर घ नंबर में देखिए, वृक्षस्य उपरि खगाः। तो यहाँ पे जो क्या है, वृक्ष शब्द का षष्ठी विभक्ति प्रयोग किया है, तो उपरि सैनिकः। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, अश्वस्य उपरि सैनिकः। ठीक है, अब हम आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे में क्या है, सातवां में कह रहे हैं कि कोष्ठात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेत। कोष्ठ में जो उचित पद है वो यहाँ पर हमें भरना है। कौ में देखिए, कह रहे नमः। तो हम अभी भी बताएं कि नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हरिम और हरये, तो चतुर्थी विभक्ति इसमें से कौन सा है, तो हरये। तो क्या वाक्य हो जाएगा, हरये नमः। फिर ख में देखिए, परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तो परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते अभी हम ऊपर बना चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। फिर है नमः। नमः के लिए चतुर्थी विभक्ति, तो अम्बायै नमः। और ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। ऊपरी अभी हम प्रयोग किए थे ऊपरी शब्द का, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किए थे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। तो मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। उभयतः, गौ नंबर में देखिए, उभयतः पुत्रौ स्तः। तो उभयतः के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, पितरम, द्वितीय विभक्ति का। तो पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। तो इस प्रकार से सभी को देख लिए हैं। फिर अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्यातव्यम, अर्थात ध्यान देने योग्य है कुछ बातें हैं। तो देखिए, क्रियाम आधृत्य यत्र द्वितीया तृतीया अद्याः विभक्त्याः विभक्तयः भवन्ति ताः कारक विभक्तयः इति उच्यन्ते। तो क्रिया को आश्रित मानकर जब हम द्वितीया तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कारक विभक्ति कहते हैं।
यथा रामः ग्रामं गच्छति, तो यहाँ पर गच्छति है, तो इसको आधृत करके हम ग्राम में द्वितीय विभक्ति किए हैं, तो क्या हो जाएगा ये कारक विभक्ति, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय किए हैं तो द्वितीय कारक आता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी ये सब कारक हैं। बालकाः यानेन यान्ति, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है पदम आश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही इति उच्यते। पद को आश्रित कर जब भी हम प्रयुक्त करते हैं तो वो उपपद विभक्ति कहा जाता है। फिर देखिए यथा ग्रामं परितः वनम, ग्राम के चारों ओर वन है। रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है। फिर है अत्र परितः इति योगे ग्राम पदात् द्वितीय तथा च सह इति योगे राम पदात् प्रयुक्ता तृतीय उपपद विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर क्या है, परितः के कारण और रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, यहाँ पर सह के कारण ये जो शब्द है ये उपपद विभक्ति कहलाएगा। तो ये ध्यान देने योग्य कुछ बातें थी, इसको मैंने बता दिया है, आप लोग इसको स्मरण कर लेंगे।